बुध राहु के 12वें भाव में नीच रहेगा क्योंकि यहाँ उसके शत्रु गुरु की राशि है। बुध केतु के 6ठे भाव में उच्च होगा क्योंकि यहाँ उसकी अपनी राशि का भाव है। स्मरण रहे, लाल किताब में राशि भाव में स्थायी है। गुरु के भाव में राहु गुरु के साथ हो तो अशुभ फल देता है। राहु केतु को अपने अधीन रखने वाला ग्रह है। पहले भाव में स्थित राहु सूर्य की शक्ति को क्षतिग्रस्त करता है, भले ही वह कहाँ भी हो। पहले भाव में स्थित केतु सूर्य को उच्च शक्ति देता है, भले ही वह कहीं भी हो। 11वें भाव का राहु गुरु को प्रभावित करता है और इसका प्रभाव हानिकारक होता है। 11वें भाव का केतु चंद्र को प्रभावित करता है और इसका प्रभाव हानिकारक होता है। 11वें भाव का गुरु राहु को प्रभावित करेगा और प्रभाव हानिकारक होगा। इस स्थिति में बुध भी अशुभ होगा। 11वें भाव का चंद्र केतु को प्रभावित करेगा और प्रभाव हानिकारक होगा। और अन्य ग्रहों की शुभाशुभ स्थितियों का ब्यौरा ग्रह फल भाग में वर्णित होगा। नकली ग्रह। दो ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव एक तीसरे ही ग्रह का प्रभाव उत्पन्न करने लगे तो उसे नकली या कृत्रिम ग्रह कहा जाता है। जैसे नीला और गुरु एवं पीला और राहु मिलकर हरा और बुध बन जाता है। इस प्रकार के कृत्रिम ग्रहों का प्रभाव कुछ विशेष बातों पर होता है। कृत्रिम ग्रहों का योग एवं उनकी विशेष बातों और जिन पर उनका प्रभाव होता है का विवरण अग्रलिखित सूची में देखें। फिर है कृत्रिम ग्रह एवं उनके प्रभाव बिंदु की टेबल। निर्मित ग्रह किन ग्रहों के योग से क्रम ग्रह के प्रभाव बिंदु। तो ये निर्मित ग्रह हो गए, ये किन ग्रहों के योग से। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य बुध प्लस शुक्र सभी ग्रहों के फल पर। चंद्र सूर्य प्लस बृहस्पति पैतृक एवं रक्त संबंधों पर। मंगल शुभ सूर्य प्लस बुध शुभ मंगल जैसा। मंगल अगर अशुभ है तो सूर्य प्लस शनि अशुभ मंगल जैसा। बुध बृहस्पति और गुरु प्लस राहु सम्मान एवं प्रतिष्ठा। बृहस्पति सूर्य प्लस शुक्र संतान के जन्म एवं स्वास्थ्य पर। शुक्र राहु प्लस केतु सांसारिक सुख पर। शनि शुभ शुक्र प्लस बृहस्पति प्लस केतु। शनि अशुभ मंगल प्लस बुध प्लस राहु। राहु मंगल प्लस शनि उच्च मंगल प्लस सूर्य नीच तो स्वास्थ्य पर। केतु शुक्र प्लस शनि उच्च शुक्र प्लस शनि नीच अपयश या यश। विशेष नकली ग्रहों की स्थिति में राशि प्रभाव की गणना उचित फल गणना प्रदान करती है। इनके प्रभाव का उपाय निर्मित ग्रह के उपाय द्वारा संभव होगा। नकली ग्रहों का प्रभाव 7वें एवं 21वें वर्ष में पक्का होता है। इस पर उपाय कम ही प्रभावी होते हैं। ग्रहों की दृष्टि एवं भाव दृष्टि। ग्रह एवं भावों की दृष्टि की गणना किस प्रकार की जा सकती है। वस्तुतः लाल किताब के ज्योतिष में इसका एक निश्चित सूत्र है कि कौन सा भाव किस भाव को दृष्ट करेगा। यदि उन भावों में ग्रह हो तो उनकी दृष्टि भी उसी प्रकार गिनी जाएगी। इसकी तालिका अंग्रांकित है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए रेखा चित्र का अर्थ यहाँ है कि जहाँ से तीर शुरू होता है उस खाने में बैठे ग्रह या ग्रहों का प्रभाव उस खाने के ग्रहों पर पड़ेगा जहाँ तीर समाप्त होता है। योग दृष्टि तालिका खाना दृष्टि वस्त्र आय टकराव आधार धोखा संपूर्ण फल आकस्मिक चोट निशान। ये पूरा का पूरा इसका टेबल है योग दृष्टि तालिका का। तो इसको हम जैसे जैसे लर्न करेंगे हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसका अर्थ यहाँ है कि इस प्रकार भी ग्रह एक दूसरे से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे ऊपर के खाने में देखें, 5वें भाव में ग्रह 9वें से सहयोग करेगा, 8वां 6ठे से टकराएगा, 10 और 4 में धोखेबाजी होगी, 3 एवं 7 अकस्मात स्थिति के अनुसार लाभ एवं नुकसान करेंगे। ग्रहों के अशुभ प्रभाव के प्रकट लक्षण। किसी मनुष्य के जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, इसका औसत निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर ही ज्ञात किया जा सकता है। विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थिति पर निम्नलिखित लक्षण प्राप्त होते हैं। सूर्य तेज का अभाव, आलस्य, अकड़न, जड़ता, कांतिहीनता, म्लान छवि, मुख और कंठ में हमेशा थूक का आना, लाल गाय या वस्तुओं का खो जाना या नष्ट हो जाना, भूरी भैंस या इस रंग के सामान की क्षति, हृदय क्षेत्र में दुर्बलता का अनुभव। चंद्र दुखी, भावुकता, निराशा, अपनी व्यथा बताकर रोना, अनुभूति क्षमता का ह्रास, पालतू पशुओं की मृत्यु, जल का अभाव घर में, तरलता का अभाव शरीर में, मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति, मानसिक असंतुलन या हताशा के कारण गुमसुम रहना, घर के क्षेत्र में कुआं या नल का सूखना, अपने प्रभाव क्षेत्र में तालाब का सूखना आदि। मंगल दृष्टि दुर्बलता, चक्षु और आँख क्षय, शरीर के जोड़ों में पीड़ा और अकड़न, कमर एवं रीढ़ की हड्डी में दर्द तथा अकड़न, रक्त की कमी, त्वचा के रंग का पीला पड़ना, पीलिया होना, शारीरिक रूप से सबल होने पर भी संतान उत्पत्ति की क्षमता का न होना, शुक्राणुओं की दुर्बलता, नपुंसकता और शिथिलता, वंध्यापन, पति पक्ष की हानि और स्वास्थ्य, धन, प्राण आदि। बुध अस्थि दुर्बलता, दंत क्षय, घ्राण शक्ति का क्षय होना, हकलाहट, वाणी दोष, हिचकी, अपनी बातें कहने में गड़बड़ा जाना, नाक से खून बहना, रति शक्ति का क्षय और स्त्री पुरुष दोनों की नपुंसकता, स्नायुओं का कमज़ोर पड़ना, वंध्यापन और स्नायुविक कंधों का दर्द, गर्दन की अकड़न, वैवाहिक संबंध में शुद्धता, व्यापार की भागीदारी में हानि, रोजगार में अड़चन, शत्रु उपद्रव, पर स्त्री लोलुपता या संबंध, पर पुरुष लोलुपता या संबंध, अहंकार से हानि, पड़ोसी से अनबन रहना, कर्ज। बृहस्पति चोटी के बाल का उड़ना, धन या सोने का खो जाना या चोरी चले जाना या हानि हो जाना, शिक्षा में रुकावट, अपयश, व्यर्थ का कलंक, सास का दोष, अर्थ हानि, परतंत्रता, खिन्नता, प्रेम में असफलता, प्रियतमा की हानि और या फिर मृत्यु या अनबन, प्रेतमा की हानि, मृत्यु या अनबन, जुए में हानि, संतान हानि, नपुंसकता, वंध्यापन, अल्प जीवन, आत्मिक शक्ति का अभाव, बुरे स्वप्नों का आना आदि। शुक्र स्वप्न दोष, लिंग दोष, पर स्त्री लोलुपता, पर पुरुष लोलुपता, शुक्राणुहीनता या दुर्बलता, नाजायज संतान, त्वचा रोग, अंगूठे की हानि और हाथ, पड़ोसी से हानि, कर्ज की अधिकता, परिश्रम करने पर भी आर्थिक लाभ नहीं, भूमि हानि आदि। शनि व्यवसाय में हानि, अर्थ हानि, रोजगार में हानि, अधिकार हानि, अपयश, मान सम्मान की हानि, कृषि भूमि की हानि, बुरे कार्यों में प्रवृत्ति, मकान हानि, अधार्मिक प्रवृत्ति और नास्तिकता,
रिश्वत लेते पकड़े जाना या रिश्वत में हंगामा और अपयश, रोग, आकस्मिक मृत्यु, ऊंचाई से गिरकर शरीर या प्राणहीन, अचानक धन हानि, दुर्घटना, निराशा, घोर अपमान, निंदक प्रवृत्ति, राजदंड। राहु संतान हानि, विद्या हानि, बुद्धि हानि, उजंडता, अरुचि, पूर्ण नपुंसकता, बंध्यापन, अन्याय करने की प्रवृत्ति, क्रूरता, रोजगार हानि, भूमि हानि, आकस्मिक अर्थ हानि, राजदंड, शत्रु पीड़ा, बदनामी, कारावास का दंड, घर से निकाला, चोरी हो जाना, चोर डाकू से हानि, दुस्वप्न, अनिद्रा, मानसिक असंतुलता। केतु रोग, ऋण की बढ़ोतरी, लड़ाई झगड़े से हानि, भाई से दुश्मनी, घोर दुख, नौकरों की कमी, अस्त्र से शारीरिक क्षति, सांप द्वारा काटना, आग से हानि, शत्रु से हानि, अन्याय की प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति, मांस खाने की प्रवृत्ति, राजदंड और कैद। विशेष उपर्युक्त लक्षणों के अनुसार बिना कुंडली देखे भी आप जान सकते हैं कि आपको किस ग्रह के अशुभ प्रभाव का उपचार करना चाहिए। ग्रहों के उपचार ग्रहफल में हैं। ग्रहों की उम्र, प्रत्येक ग्रह के प्रभाव का एक निश्चित समय होता है जिसे ग्रह की उम्र कहते हैं। यह उम्र साल और मानव उम्र की अधिकतम सीमा के चक्र में रेखांकित किया गया है। यह चक्र जन्म के समय के ग्रह की स्थिति से गिना जा सकता है। नाम ग्रह किस ग्रह के साथ हो तो उम्र होगी कितने साल। बृहस्पति किसी भी ग्रह के साथ होगा 16 साल। सूर्य किसी भी ग्रह के साथ 22, केवल राहु के साथ 0। चंद्र ये केवल केतु के साथ 11, किसी भी ग्रह के साथ सिवाय बृहस्पति, शनि, बुध, राहु, मगर, तो किसी भी ग्रह के साथ और किसी भी ग्रह के साथ सिवाय तो 24, बृहस्पति, शनि, बुध, राहु, मगर 12, शनि के साथ 8, शुक्र किसी भी ग्रह के साथ 25, सिवाय बृहस्पति के साथ 60वां है दौलत, सिवाय सूर्य के साथ 34, केवल मंगल नेक के साथ 8, मंगल नेक किसी ग्रह के साथ 13, मंगल बद किसी ग्रह के साथ 15, टोटल 28, बुध किसी भी ग्रह के साथ 34, सिवाय सूर्य मंगल 17, शनि किसी भी ग्रह के साथ 36, सिवाय बृहस्पति के साथ 18 बाप की उम्र, केवल बृहस्पति के साथ 27 धन दौलत, केवल सूर्य के साथ 28, केवल मंगल या बुध के साथ 12, केवल बुध के साथ 48 48, राहु किसी भी ग्रह के साथ 42, केवल मंगल नेक के साथ 0, केवल केतु के साथ 45, केतु किसी भी ग्रह के साथ 48, केवल बृहस्पति के साथ 40, केवल शनि के साथ 24, केवल राहु के साथ 45। प्रत्येक संधि काल में 40 दिनों और के ग्रहों का प्रभाव होता है जिसकी गणना उनकी निर्धारित उम्र के अंदर ही की जाती है। लाल किताब में ग्रहों के प्रभाव की गणना 35 वर्ष के चक्र में की जाती है। यह गणना उपर्युक्त ग्रह प्रभाव के 1/4 के अनुसार निर्धारित है। इसका सिद्धांत यह है कि प्रत्येक 35 वर्ष के चक्र में ये प्रभाव घूमते हैं और ग्रहों का बुरा प्रभाव प्रथम 35 के ही चक्र में अधिक होता है। जो ग्रह प्रथम चक्र में बुरा असर करते हैं उनका दूसरे चक्र में बुरा असर नहीं होता। भला हो यह ज़रूरी नहीं है। ग्रहों का 35 वर्षीय चक्र। दौरा लेवें। बृहस्पति का 6 साल, सूर्य का 2 साल, चंद्र का 1 साल, शुक्र का 3 साल, मंगल का 6 साल, बुध का 2 साल, शनि का 6 साल, राहु का 6 साल, केतु का 3 साल। अब देखो इसमें इस चार्ट में बताया हुआ है शुरू से लेकर के आखिरी तक, दरमियानी और आखिरी। ये चार्ट आपको ये चार्ट हमें लर्न करना पड़ेगा। मेरे लाल किताब के अनुसार जन्म का दिन ग्रह अलग होता है। जन्म के समय का ग्रह अलग और इससे किस्मत के ग्रह का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि जन्म सोमवार की शाम में हुआ हो तो जन्म दिन का ग्रह चंद्र और जन्म के समय का ग्रह राहु है।
अब राहु के दिन के ग्रह चंद्रमा के खाने में और खाना नंबर 4 में ले लें। इसका अर्थ यह है कि राहु खाना 4 के भाव पर बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। नेक्स्ट है फल गणना कैसे करें। ज्योतिष के फलादेश प्राप्त करने में सबसे अधिक कठिनाई यह होती है कि ग्रहों, भावों एवं राशियों की स्थिति एवं उनके प्रभाव की गणना हम किस प्रकार और कहाँ से प्रारंभ करें। अतः हम इस संबंध में स्पष्ट एवं सरल तरीके से पूरी प्रक्रिया का प्रारंभ से अंत तक वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि ज्योतिष की गणना की शुद्धता अभ्यास पर निर्भर करती है, तथापि मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा जिस प्रकार इस प्रक्रिया को समझाया गया है, उससे जन सामान्य भी किसी कुंडली की फल गणना सुगमता से कर सकेंगे। कुंडली को लाल किताब की सामुद्रिक कुंडली में परिणत करना, इस प्रक्रिया को हम पूर्व के अध्याय में सूक्ष्मता के साथ बता चुके हैं। इसके लिए सामान्य ज्योतिष से बनी कुंडली को लेकर उसके राशि अंकों को हटा दें। फिर कुंडली के ऊपर बीच में स्थित लग्न वाले खाने में 1 की संख्या डालकर बाएं से क्रम से 12 खानों में 12 तक के अंक बैठा दें। यह लाल किताब की जन्म कुंडली बन गई। इसमें केवल अंक परिवर्तित किए जाते हैं, ग्रह यथा स्थान रहते हैं। भाव या खाने में ग्रह का निर्धारण। अब यहाँ देखें कि कौन सा ग्रह किस संख्या के खाने में है। पहला भाव लग्न के खाने को माना जाता है। गिनती बाईं ओर से की जाती है। ग्रह यदि अपने कारक भाव में हो तो सबल होता है, दुश्मन के कारक भाव में हो तो उसका प्रभाव दुश्मन ग्रह के प्रभाव से कम हो जाता है। इसके बाद भावों की दृष्टि का निर्धारण करें। इसकी तालिका पूर्व ही दी जा चुकी है। विशेष विवरण इस अध्याय में है। भाव के अनुरूप ही ग्रह की दृष्टि का भी निर्धारण किया जाता है। ग्रहों एवं राशियों की गणना। कोई ग्रह किस राशि में स्थित है, इसका भी फल पर प्रभाव पड़ता है। अपनी राशि का ग्रह सबल एवं दुश्मन ग्रह की राशि में स्थित ग्रह दुर्बल होता है।